औरत बिनय दीनता मोरी, और लघुता ललित सुबारन थोरी। तो अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशारूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। अरे राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कल सगलानी। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दूरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। और काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप सब मिट जाते हैं। तो जिन यही बाहर न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रिषित निराकर बिकर भव बारी, और फिर यह मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुजस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने वाली छाया जो है वो उत्पन्न हो जाती है और जल के भ्रम में वास्तविक समझ करके पानी पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही कलयुग में ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अरे मति अनुहार सुबारी गुण, गुण गण मन अनवाय। और सुमिर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कह रहा है कि अब रघुपति पद पंकरु धरि पाई प्रसाद। और कहूँ जुगल मुनिवर्य कर विमल सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का जो सुंदर संवाद है उसका वर्णन करता हूं। अरे भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते थे। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम था। वे तपस्वी निगृहस्थ चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर थे। मांग मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जन करई त्रिवेणी। शकल जो है माघ में जब सूर्य
मकर राशि में जाता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सादर सजे मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटुअर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय पट का स्पर्श करके उनके शरीर को पुलकित हो जाता है। जैसे अक्षय पट का स्पर्श करते हैं उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय है और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। जहाँ भरद्वाज जी रहते थे प्रयाग में। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जम जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछा, कहीं परस पर हरिगुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में ही जुटता है। प्रातः काल सब लोग उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, और कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। उसी आश्रम में, भारद्वाज जी के आश्रम में सारे मुनि आकर के रि प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबतयति होई आनंदा, मकर जगमनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ, अरे एक बार भरी मकर नहाए, और सब मुनि सयाश्रमन सिधाए। और जाग बलि का मुनि परम विवेकी, भरद्वाज के पद टेकी। हर साल आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे मकर भर स्नान करने के बाद जब मुनीश्वर सब अपने अपने आश्रम को लौटने लगे तो परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड़ करके रोक लिया कि प्रभु आप 2-4 दिन रुकें। और सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य को, मुनिवर बहुत महान थे, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुजस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोलते हैं। भरद्वाज जी क्या याज्ञवल्क्य जी से क्या कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, और जो न कहूँ बड़ होई काजा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप सारे वेदों को जानने वाले हैं, पर उस संदेह को कहते में मुझे बड़ा शर्म सी आ रही है, बड़ी लाज सी लग रही है। लेकिन अगर मैं कहता नहीं हूं तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि हम अज्ञानी बने रह जाएंगे। अरे संत कहाइयस नीति प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक, गुरुसन किए दुराव। कहते हैं, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं
कि गुरु के साथ दुराव नहीं करना चाहिए, कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। ऐसा करने से हृदय में निर्मल ज्ञान कभी नहीं होता है। रस विचार प्रगटऊ निज मोहू, हरऊ नाथ करी जन पर छोहू। और राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ प्रभु। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए, हमारे इस अज्ञान को दूर करिए। संतों पुराणों और उपनिषदों में ने जो राम के नाम की असीम महिमा का वर्णन किया है, और अरे संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जगई, और काशी अमरत परम पद लई। और सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशक रत करी दाया। तो राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहीं बुझाए कृपा निधि मोहि। कहते हैं कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शिव निरंतर राम का नाम जपा करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश देते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन से राम हैं, वे कृपा निधान मुझे समझा करके बताएं। क्योंकि राम और भी मैंने सुना प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। और नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रो शरण रावण मारा। एक राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भी थे, और उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख भी उठाया, और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। तो ये वही प्रभु हैं जिसको भगवान शिव जपते हैं, जिनके नाम से मुक्ति होती है, या कोई और? अरे प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई ये दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके कहिए कि जैसे मिटाया मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। और जाग बलि क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। कहते हैं नाथ, जैसे मेरा भ्रम मिट जाए आप उसी तरह से विस्तार पूर्वक कथा सुनाएं। इस पर याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुरा कर कहते हैं कि रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम अच्छी तरह जानते हो। अरे राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम मार में जानी। कि चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं समझ गया, तुम मन से, वचन से और कर्म से श्री राम जी के पक्के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया कि मानो तो तुम मूर्ख हो, कोई मालूम ही नहीं है। याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं कथा, कहते हैं तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है ये, और जो ज्ञान है वो क्या है?
महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी हैं। अरे राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना ऐसा संशय कीन भवानी महादेव तब का बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरण के समान है जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार में उसका उत्तर दिया था। अरे कहूँ सो मत अनुहार अब उमा शंभु संवाद अभय समय जय है तुझे सुन मुन मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का जो संवाद है वो कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ है उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संत संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया और अरे राम कथा मुनि वर्जव खानी सुनियम हे परम सुख मानी ऋषि पूछिय हरि भगति सुहाई कहिय शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर ने जो है अगस्त जी ने राम कथा विस्तार पूर्वक कही, जिसको भगवान शिव परम सुख मानकर सुने। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उसको अधिकारी समझ करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछ दिन तार हे गिरिनाथा उस मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक भगवान शिव वहीं पर रहे अगस्त ऋषि के आश्रम में। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती के साथ दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश को चल दिए। और तही अवसर भंजन मई भारा हरि रघुबंसली अवतारा पिता बचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। उसी समय उन दिनों पृथ्वी पर जो है भगवान श्री हरि रघुवंश में अवतार लिए थे और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता की आज्ञा को मान करके राज्य को त्याग करके तपस्वी के रूप में साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरे के ही विधि दर्शन होय और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाने सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार तो लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभ असत्य न जानहि मरम सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में यह उपापोह चल रहा था, खलबली चल रही थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था कि कहीं भेद न खुल जाए, परंतु दर्शन के लोभ में उनका नेत्र ललचा रहा था कि भगवान आए तो हैं, कहाँ दर्शन होंगे। यही देख सोच रहे हैं और चले जा रहे हैं।